जनपद बहराइच के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नवाबगंज की छात्राओं के साथ नवाबगंज की पुलिस ने मिशन शक्ति फेस 5.0 के साथ सोमवार को थाना प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर यादव के नेतृत्व में एसआई इसरत जहां की अध्यक्षता में थाना परिसर नवाबगंज में कार्यक्रम कराया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन शक्ति 5 की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के विकास खंडों में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं जागरूकता संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में थाना परिसर नवाबगंज में गोष्ठी आयोजित कर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं को जागरूक किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर यादव ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए साइबर अपराध, मोबाइल से होने वाली धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आयुष्मान कार्ड, कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह, लखपति दीदी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की भी जानकारी कराई। छात्राओं को सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर के बारे में बताया। 1090, महिला हेल्प नंबर 112, पुलिस आपातकालीन सेवा हेतु 108, एम्बुलेंस हेतु 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर की भी जानकारी कराई गई। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ कराने की भी जानकारी दी गई। राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित भी किया गया। इस अवसर पर क्राइम इंस्पेक्टर अशोक कुमार वर्मा, एसआई जितेंद्र वर्मा, कांस्टेबल अमित, सुप्रिया पाल, प्रियांशी यादव, निराला चौरसिया, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या प्रीति झा, वेद कुमारी, भाजपा कार्यकर्ता पिंटू गुप्ता, बलवंत सिंह, नवाबगंज उपकेंद्र के जेई ब्रजेश कुमार गुप्ता, प्रधान प्रतिनिधि रफ़ीक अहमद आदि मौजूद रहे। यहाँ तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं को, औरतों को जागरूक किया जा रहा है तथा विभिन्न प्रकार के टोल फ्री नंबरों की जानकारी दी जा रही है, जिससे वह अपने को बचाव कर सकें। ये योजनाएं चलाई गई थी और ये जो हमारे सर बताए हैं कि ये जो चरण जो चल रहा है 22 सितंबर 2025, ये जो है 5वां चरण चल रहा है। 5वां चरण में हम लोग चल रहे हैं। तो 5वां चरण में महिलाओं और बालिकाओं को इज्जत, सम्मान, स्वावलंबी बनाने के लिए ही योजनाएं चल रही हैं। तो इसमें महिलाओं को ये है कि सारी महिलाओं हैं, अगर मान लीजिए वो जो जैसे मान लीजिए घर में है, बैठी है, बेकार है, कुछ काम नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए मान लीजिए छोटे छोटे जैसे मान लीजिए कुटीर उद्योग जो होता है, धंधा होता है, जैसे सिलाई बुनाई हो गया, कढ़ाई हो गया, ये दौरी बुनना हो गया, और सब छोटी छोटी जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी सामान लाता है, यहाँ पे रखता है, यहाँ पे सेलिंग कर देता है, तो उसमें जो छोटी छोटी जो व्यवसाय होता है वो आत्मनिर्भर महिलाओं महोदया और विद्यालय से प्रभारी शिक्षकगण, शिक्षिकागण तथा विद्यार्थी, थाना प्रांगण में उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु, सम्मानित ग्राम प्रधान बंधु एवं समस्त थाना स्टाफ, समस्त सब इंस्पेक्टर, मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो चलाया, उसका उद्देश्य आपको इतना शक्तिशाली बनाने का है कि कहीं से भी जो ये आवाज़ आती थी कि महिलाएं पीछे हैं, महिलाएं कमज़ोर हैं, पुरुष हर जगह अग्रिम श्रेणी में होते हैं, पुरुष शक्तिशाली होते हैं, पुरुष हर जगह आगे रहते हैं, महिलाएं पीछे रहती हैं, वो समानता खत्म कर दी जाए, वो व्यवस्था समाप्त कर दी जाए कि पुरुष ही आगे हैं। जैसा कि हमारे प्रभारी महोदय ने बहुत विस्तार में हर बिंदु को बताया है कि कहीं भी महिलाएं आज पीछे नहीं, वो चाहे युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे हमारी जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, तीनों सेनाओं में महिलाओं की प्रतिभागिता बहुत ज़्यादा है। और अब तो सरकार ने भी 33% का आरक्षण घोषित करके कर दिया है कि अब 100 लोगों में 33 महिलाएं होना अनिवार्य है, जैसा आपने देखा होगा। और आप लोगों के सामने तो साक्षात प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, साक्षात आपके प्रिंसिपल साहब महिला हैं, आपकी टीचर महिला हैं, आपके जो इस मिशन की प्रभारी हैं इसरत जी, सब इंस्पेक्टर वो भी महिला हैं। अभी कुछ क्षण पूर्व हमारे जिले की जिला अधिकारी महिला थी,
आज समय हमारे तहसील की जो एसडीएम साहिबा है वो महिला है। तो आप लोगों को तो एक बहुत बड़ी सीख मिल रही होगी। यदि हम पढ़ेंगे तो जरूर आप 100 लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं तो नहीं कहता कि 100 के 100 एसडीएम हो जाएंगे या डीएम हो जाएंगे या एसडीएम बाद तहसीलदार हो जाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ पद पे आप जरूर पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपके लिए सरकार ने वो पद आरक्षित कर रखे हैं, वो जगह आरक्षित कर रखी है। बस ज़रूरत है आपके कामयाब होने की। और जैसा कि वही प्रभारी जी ने भी कहा कि टॉपर की जब रिजल्ट आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा लड़कियां टॉप करती हैं। लड़कियां टॉप करने के पीछे कारण है, लड़कियां विद्यालय आती हैं, पढ़ती हैं, फिर घर जाके होमवर्क भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं, लड़कों की तरीके से फर्जी नहीं घूमती। यही कारण है लड़कियों को टॉप करने में। लड़कियों को बेईमानी करके टॉप नहीं करती हैं, वो मेहनत करके टॉप करती हैं। और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहेंगे, टॉप करते रहेंगे। रहा सवाल मिशन शक्ति का, तो उस पर एक चीज़ बता दें, छोटी सी बात, कि मिशन शक्ति चलाने का मकसद, जैसे इसमें बहुत सी लड़कियां होंगी जो साइकिल से आती होंगी विद्यालय, अब कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जो पैदल आती होंगी, जिनको साइकिल चलाना भी नहीं आता है। तो जो लड़की साइकिल चलाना सीख गई, समझिए वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो गई, उसको घर से विद्यालय आने के लिए किसी दूसरे की मुंह देखने का आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब उसमें वो शक्ति आ गई कि उसको जब विद्यालय जाना है, अपने विद्यालय पहुंचना है तो पहुंच जाएगी। जो अभी तक साइकिल चलाना नहीं सीखी है, समझिए वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाई है, उसको दूसरे के सहारे विद्यालय पहुंचना, चाहे गार्जियन पहुंचाओ, चाहे ऑटो रिक्शा से पहुंचे, चाहे अन्य वाहन से पहुंचे। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें ज़िंदगी में इस्तेमाल आपके होती हैं, उसमें आप सक्षम बनिए, स्वयं प्रयास करिए कि इस काम को हम कर ले, चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे बाइक चलाना हो, चाहे 4 व्हीलर चलाना हो, चाहे इस प्रकार के समाज में जो भी काम हो, योगा हो, खेल कूद हो, हर क्षेत्र में जब आप सक्रिय रहेंगी और आपकी सक्रियता बनी रहेगी, उसी में आप आगे जाएंगी। भाई 10 किलोमीटर दौड़ रही है कोई लड़की, तो अचानक नहीं दौड़ेगी, उसका प्रयास, उसका परिश्रम 6 महीने, साल भर, 2 साल से प्रयास कर रही होगी, तब जाके वो 10 किलोमीटर दौड़ सकती है। वरना 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 500 मीटर दौड़ने में वो गिर जाएगी, बेहोश हो जाएगी, नहीं दौड़ पाएगी। इसी प्रकार से शक्ति का मिशन ही यही है कि आप हर क्षेत्र में, जैसे भी कई नंबर बताए गए, इनमें से हमें लगता है आपकी लड़कियों में शायद 2-1 नंबर 112 या 101 इस टाइप के 2-1 नंबर आपको याद होंगे, बाकी कोई नंबर आपको पता नहीं था। कि आपके मोबाइल से फ्रॉड हो जाए तो आपको 19-30 पे कॉल करना है, आपके साथ कुछ घटना हो तो 1076 पे फ़ोन करना है, आपके साथ कोई मारपीट जैसी घटना आपके गांव में हो जाए तो आपको 112 पे सूचना देनी है। इस प्रकार के ये नंबर बहुत अहम नंबर है, सरकार ने इसको आपके लिए उपलब्ध कराया है, इसको जरूर याद करें, घर पे नोट कर रखें, किताब में नोट कर रखें, अपने गांव के लोगों के लिए रखें, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी के साथ साथ आप चूंकि उस गांव से निकली हैं, अग्रिम श्रेणी में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि यदि आपके गांव में भी कोई घटना होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वो उसकी सूचना सबसे पहले प्रशासन को आप दीजिए। आप जब सूचना देंगी, प्रशासन आपके यहाँ पहुँचेगा, आपसे बात करेगा, तो आपका उस गांव में भी सम्मान बढ़ेगा। गांव के लोग भी कहेंगे कि बिटिया तो बड़ी होशियार है, खट्टे से फ़ोन किए, फट्टे से पुलिस आई गई और छट्टे से मुलजिम का लेके चली गई, तो आपका भी नाम बढ़ेगा। और आप ही लोगों में से, जैसे आप कह लीजिए हमारे नवाबगंज ग्राम सभा में जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ की प्रधान कौन है? साधना जायसवाल, महिला। तो आप लोगों में से कोई आगे चल के प्रधान भी बनेगा, उसके लिए भी 33% आरक्षण है। ब्लॉक में 100 प्रधान बनने हैं तो 33 महिला बनना अनिवार्य है। तो अगर आप प्रधान बन गई और आपको कुछ नहीं आता जाता है, तो जो सेक्रेटरी कहेगा वही आपको सिग्नेचर करके दे जाना है। पता लगा सेक्रेटरी सिग्नेचर कराएगा कि हमें हमारी ताकत क्या है, हमारी शक्ति क्या है, तो वो विद्या जब आपको प्राप्त हो जाएगी तो आप स्वयं सक्षम हो जाएंगी। और जब आप पढ़ने में तेज हो जाएंगी तो स्वाभाविक है कि नौकरी में भी आपका पहला नंबर आएगा, और जब नौकरी में पहला नंबर आएगा, भगवान की कृपा से आपको नौकरी मिल जाएगी। तो जब नौकरी मिल गई जिसकी, उसको एक बढ़िया जीवन यापन करने का संसाधन मिलेगा। आज के समय में भी कोई भी नौकरी 50,000 60,000 सैलरी से कम नहीं होती, उससे ऊपर। तो जब आपको एक मजबूती मिल गई, आपको एक आर्थिक मजबूती मिल गई, आपको एक पद मिल गया, तो आप अपने को संवारेंगे। जैसे आपके प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, संभवतः आपके बच्चे एक बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप सक्षम हैं, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जो चाह कर भी किसी इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अपने देश के नारी के लिए, अपने देश के बेटियों के लिए इतना बढ़िया विचार उनके मन में आया
उन्होंने ये मिशन चलाया और आप सभी का, आप सब आज थाना प्रांगण में आए, इस मिशन को समझे और इस मिशन को और ज़्यादा समझने के लिए आपको अपने टीचर्स के भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है। आप उनसे भी इस पर चर्चा करिए और आप बहुत सशक्त बनिए। हमारी यही कामना है प्रभु से कि आप सब लोग एक से एक बढ़िया पद पे आसीन हो, आने वाले समय में पढ़ लिख कर अच्छी सर्विस पाएँ। कोई टीचर बने, कोई अधिकारी बने, कोई ग्राम विकास अधिकारी बने, कोई बीडीओ बने। इसी कामनाओं के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। होती है वो समस्या फिर कन्वर्ट होकर के हम लोगों के पास आती है कि ये समस्या इस फला बच्ची के फला लोकेशन पे इस बच्ची की ये समस्या है, उस पर नाम भी गोपनीय रखा जाता है। ये आप उसके साथ कोई पुरुष नहीं है, जाने का साधन नहीं है, तो आप 1081 पे फ़ोन करेंगे तो आपको जो 112 की गाड़ियाँ होती हैं, ये गाड़ियाँ आपके स्थान पे पहुंच जाएंगी और आपको जहां जाना चाहती हैं आपको गंतव्य स्थल पर पहुंचाने के लिए महिला कांस्टेबल द्वारा उस गाड़ी में महिला कांस्टेबल बैठी रहती है। वो आपको, जैसे आप बस अड्डे उतरी, रात हो गया, 12 बज गया, 12:30, 1 बज गया, तो आपको कभी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप 181 पे आप फ़ोन करेंगे तो आपको ला करके वो घर आपको पहुंचाएंगे। 112 सबको पता है, किसी भी प्रकार की कंप्लेंट को 112 में आप सूचना दे सकती हैं। जैसे आपको कोई घरेलू समस्या है, कोई विवाद है, कोई झगड़ा मार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, आप 112 पर भी सूचना दे सकती हैं। और एक है 102। 102 होती है कि जो गांव में आपके आस पड़ोस की जो गर्भवती महिलाएं होती है, उनको अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, उनको अस्पताल जाना है, तो आप 102 पे कॉल करेंगी तो वो ले जा करके आपको अस्पताल में एम्बुलेंस आती है और वो ले जा करके आपको अस्पताल पे पहुंचाएगी। एक आती है 101। कहीं आपके क्षेत्र में, कहीं आपके आसपास अगर आग लग गई तो आप 101 नंबर पे डायल करेंगे तो सीधे वो फायर सर्विस प्रोवाइड कराती है। तुरंत सूचना हो जाती है फला जगह आग लगी है, वहाँ पे अग्निशमन की आवश्यकता है। तो ये सब नंबर जो है, और 1930 जो लिखा है, 1930 नंबर जो है साइबर फ्रॉड। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल चला रही हैं, गूगल पे चला रही हैं, फ़ोन पे चला रही हैं, तो उस पर अगर कहीं आपका पैसा कट गया या कहीं आपका गलती से खाते से पैसा निकल गया या कोई आपके साथ फ्रॉड कर लिया, तो आप 1930 पे तत्काल सूचना देंगे तो आपके खाता नंबर पूछता है, ये पूछता है, वो ब्लॉक कर देता है, तो आपका पैसा जो है वो निकल नहीं पाता है। लेकिन ये तत्काल होना चाहिए, ये नहीं कि शाम को पैसा निकला, आप दूसरे दिन जाकर कंप्लेन कर रही हैं, तब तक पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे आपने किया, कहीं गलती हो गई, कभी कोई क्या करता है कि फ्रॉड फ़ोन कर दिया कि आपका ये गूगल पे है, इस पर आपको इनाम मिला है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, लालच में आ करके उसको स्कैन कर लेते हैं, तो आपके खाते में जितना पैसा होता है सब उसके खाते में चला जाता है। ये आपको सबको पता है। इसी प्रकार से 1076 ये मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये 1076 चालू किया गया है। इस पे भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या को आप कंप्लेंट के रूप में आप दर्ज करा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और समाज के वर्ग के लिए हर तरह का नंबर सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। आप चाहें तो आप अपने घर बैठे बैठे ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान घर पर ही हो सकता है। आपको थाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एप्लीकेशन लिखवाइए फिर दीजिए। ये नंबरों का अगर आपके पास सेव है तो आपको किसी प्रकार की समस्या है, तत्काल जो है उसको डायल कर दीजिए तो आपको हेल्प तुरंत मिल जाएगी। 1076 जो होता है, इसकी मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय द्वारा स्वयं किया जाता है। 1076 जो कंप्लेंट होते हैं उस पर जो भी सूचनाएं दी जाती, क्या कार्रवाई हुई, क्या हुआ, वो आपके व्हाट्सएप पे भी, आपके मोबाइल पे भी इसका मैसेज के द्वारा ये आपको प्राप्त हो जाता है कि हमारे इस कंप्लेंट में क्या कार्रवाई की। ये आप लोगों को पता है, ये किसी में IGRS सिस्टम बनाया गया, पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम, मतलब पब्लिक के लिए है कि आप कहीं भी बैठ करके अपना एप्लीकेशन साइबर कैफ़े के माध्यम से या ऑनलाइन जो चलाते हैं लोग कंप्यूटर या मोबाइल, उससे भी आप भेज सकते हैं। आपका कोई सामान गायब हो गया, आप ट्रेन में जा रही हैं, आपका सामान गायब हो गया, उस पर भी सब बनाए गए हैं, सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि आप उस पर जा करके आप अपना कंप्लेंट दर्ज करा दें। ये आप लोगों को पता है कि नहीं? जैसे कोई सामान आपका गायब हो गया ट्रेन में, तो आप इस नंबरों पे फ़ोन करेंगे तो भी कंप्लेंट होगा वो।
जैसे 1076 पे आपने कंप्लेंट कर दिया, आपने इस पे 112 कर दिया, ये भी कंप्लेंट नोट हो जाती है। जो आप बोलती हैं इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है। जितनी चीज़ आप मोबाइल पर बोलेंगी वो आपका कंप्लेंट के रूप में उसको वॉइस रिकॉर्डिंग करके सेव रहता है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकल जाता है। तो महिलाओं के लिए भी है, जैसे आपके घर पे वृद्ध महिला हैं या गरीब महिला हैं, इनके लिए भी सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था दी है कि अगर वृद्धावस्था पेंशन की ज़रूरत है तो ऑनलाइन जा कर के इसको पेंशन को आप भर सकती हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, कंप्यूटर का युग है, इसमें बुजुर्ग समझ नहीं पाते हैं, तो उनका हेल्प आप लोगों को करना है। जो बच्चियां हैं ये हेल्प करेंगी। बहुत से अब छोटे छोटे बच्चे मोबाइल बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं, और बल्कि जो बड़े लोग हैं उतना अच्छा नहीं चला पाते हैं। तो बच्चे अगर उनको मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल सारा चीज़ उसको जोड़ डालेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे किसी को आवास की ज़रूरत है तो वो अपना गांव में मोटिवेट करे कि हमारे पास आवास नहीं है, तो उसको भी जा कर के प्लेटफार्म पे आप जो है समाज कल्याण विभाग में जा कर के इसका एप्लीकेशन देंगे तो उसका भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसी प्रकार से बच्चियों जैसे पैदा होती हैं तो बहुत से लोगों को अभी पता नहीं है, जैसे शिशु वाला कहाँ गया, बेटियों के लिए है, बेटों के लिए नहीं व्यवस्था बनाई है। लड़की पैदा हुई किसी के घर में, बालिका के जन्म होने पर 5,000 रुपये, अगर जा कर के आपने बच्ची पैदा हुई उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया तो आपको 5,000 रुपये सरकार के द्वारा उसको प्राप्त होते हैं। और दूसरा है 1 वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण पर 2,000 रुपये सरकार देती है। तीसरा है कक्षा 1 में प्रवेश करेगी जब बच्ची तो उसको 3,000 रुपया दिया जाएगा, और कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 3,000 फिर मिलेगा, और कक्षा 9 में प्रवेश करने पर 5,000, और 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक में जब बच्चे या बच्चियां जो है एडमिशन लेंगी तो इसको 7,000 रुपये सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी योजना है, सरकार द्वारा हर लोगों पे ध्यान दिया गया है। अगर आप चाहें इसका लाभ, जो जानकारी नहीं है इसलिए लाभ नहीं ले पाते। मेन चीज़ें होती है जैसे बच्चा पैदा हुआ उनको पता ही नहीं है कहाँ जा करके हमको बताना है। 5 साल हो गए तब ढूंढना शुरू करते हैं कि अरे ये कोई योजना चलती है जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है, तब तक वो 3 स्टेप उनका ख़त्म हो चुका रहता है। तो ये सब भी आपको क्षेत्र में बताना है, गांव पे बताना है, घर पे बताना है कि अगर कोई भी बच्ची पैदा होती है उसका रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो तुरंत 5,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन उसका शुरू होता है। फिर 1 साल हो जाएगी 2,000, फिर अगर वो कक्षा 1 में गई 4 साल या 5 साल जो भी है तो उसके लिए भी 3,000 रुपये है। जब 6 कक्षा पास करेगी पहुँचेगी 3,000, फिर कक्षा 9 में जाएगी, मतलब जो एडमिशन होता है जैसे 1 में हुआ, फिर 6 में होता है, फिर 9 में होता है, फिर 12 में होता है, फिर स्नातक में होता है। तो उस पर हर स्टेप पे पैसा जो है सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग इसको भी अपने गांव में जा कर के सब चीज़ इसको बताएंगे। सरकार द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं कि कभी भी जैसे समूह का है, समूह जानते हैं आप लोग, सुने होंगे गांव में बताते हैं समूह चला रहे हैं, समूह चला रहे हैं। तो समूह क्या है? हाँ, उसमें यह होता है कि जैसे कोई समूह चला रहा है, जैसे मान लीजिए 10 आदमी उस समूह में शामिल हुए, 1,000 रुपये समूह के द्वारा हर प्रत्येक व्यक्ति जो है हर महीने जमा करता है, तो उसमें हो गया 10,000 रुपये महीने। 10,000 रुपये महीने में फिर जो है पढ़ना चाह रहे हो, उसके माँ बाप कह रहे हैं तुम स्कूल न जाओ, तुम जो है ये काम मत करो, तो ये जो है उत्पीड़न कर रहे हैं, मार रहे हैं कि तुम जो है ये काम न करो, पढ़ो न, तुम स्कूल न जाओ। तो ये क्या है कि घरेलू हिंसा माता है। जैसे शादीशुदा महिलाएं हैं उसको प्रताड़ित कर रही है, तुमको खाना बनाने नहीं आता, तुमको ये नहीं करने आता, उसको पति भी मार रहा है, उसके सास भी मार रही है, उसके ससुर भी गाली दे रहे हैं, ये घरेलू हिंसा में आता है। और दूसरा है ब्लैकमेल। ब्लैकमेल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपका फ़ोटो कहीं पे आपका फेसबुक पे है या कहीं आपने डाला है किसी भी साइट पे, उसके फ़ोटो को ले करके आपका फ़ोटो निकाल लिया, एडिट करके आपके व्हाट्सएप पे डाल रहा है कि देखो तुम्हारा फ़ोटो इस तरह का है, मैं इसको प्रचारित कर दूंगा, प्रसारित कर दूंगा, तो इसके बजाय तुम पैसा दो, चाहे जो है कुछ उल्टा सीधा बात बोलेगा। ये क्या है? ब्लैकमेल होता है। इसको भी आपको डट के सामना करना है कि हमारा नंबर है,
इसको कंप्लेंट करिए कि हमारे नंबर पे इस तरह का फ़ोटो मेरा खींच करके। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, एक नया ट्रेंड बना है, किसी बच्ची को कहीं जा रहे स्कूल में पढ़ने जा रही, चाहे बाज़ार में जा रहे, उसका फ़ोटो खींच करके अपने डीपी पे लगा दे रहे हैं या गाने पे लगा दे रहे हैं उस बच्ची का फ़ोटो। ऐसे भी शिकायतें आती हैं कि ये क्या है, ब्लैकमेलिंग में आता है। दूसरे कोई भी आपके पास अभद्रता करता है, जैसे आप कुछ नहीं कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कंस बोल रहा है कि आप जा रहा है, बच्ची कुछ बोल रहा है, मूड़ी दूसरी तरफ किया है लेकिन बोल रहा है, इशारा उसका दूसरा है। ये सबको समाधान के लिए सरकार ने इतने नंबरों को बनाया है कि आप अगर इसका ध्यान दीजिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये आप लोगों के लिए देखिए एक मिशन शक्ति केंद्र बन गया। ये केवल केंद्र इसलिए रहेगा जिसमें केवल महिलाओं की समस्या सुनी जाएगी, उनको बैठने की सुविधा, उनकी समस्याओं को सुनने की सुविधा। इसके लिए एक अलग से रजिस्टर सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। उस पर महिलाओं का ही समस्या केवल होगा और समाधान ही नहीं होगा, उस पर हर 15 दिन पे उसका फीडबैक भी लेना है कि जो लड़की का मामला समाधान हुआ, आप क्या फिर परेशान तो नहीं कर रहे हैं, ये फीडबैक होता है। और उसी तरीके से बहुत सी पेंशन योजना मैंने बताई दी आपको। और महिला साइबर सेल, हर थाने पर एक साइबर सेल का गठन किया गया। जो भी आपके पैसे कटते हैं या आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप सीधे, पहले जाना पड़ता था मुख्यालय कि वहाँ पे कंप्लेन होता, अब हर थाने पे कंप्यूटर दे दिया गया है। उसके लिए 4-4, 5-5 अधिकारी कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए हैं उनकी समस्या का समाधान करने के लिए। ये सरकार द्वारा इतनी अच्छी योजनाएं चलाई जा रही हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल नंबर याद रखना है बस कि आपको, हमको ये समस्या आई, इस नंबर पर हमको फ़ोन करना है। एक मिशन शक्ति कक्ष की भी आवश्यकता स्थापित हुआ। एक एंटी रोमियो स्क्वाड बना। एंटी रोमियो स्क्वाड ये होगी कि जो भी मनचले लड़के होंगे, मनचले व्यक्ति होंगे, उनके रोकथाम के लिए, उनके पकड़ धकड़ के लिए एक स्क्वाड बनाया गया है। ये जो है टीम बनाई गई है कि ये जो है चौराहे पे, तिराहे पे, सिनेमा हॉल पे, बाजार में, हाट पे, जहाँ भी जाते हैं, अगर किसी प्रकार की बात है, ये टीम उसको पकड़ेगी। कुछ सादे में रहेंगे, कुछ वर्दी में रहेंगे। इस टीम के लिए जो है महिलाओं को भी लगाया गया है, पुरुष को भी लगाया गया है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। ये 90 दिन का अभियान है। 90, पहले 1 महीने का होते था, इस बार सरकार ने इसको बढ़ा करके 90 दिन किया है। 90 दिन तक जो है सारी समस्याओं का समाधान हो जाना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट आप लोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई किया जाएगा। इसलिए है, जैसे स्कूल में है, पता चले कि अगर वर्दी पहन कोई खड़ा है तो वहाँ कोई नहीं जाएगा, या कहीं बाजार में खड़ा है तो नहीं जाएगा। तो इसके लिए यह है कि हॉट स्पॉट भी चिन्हित करना है, किस स्थान पर ज़्यादा मनचले या जो है लड़कियों, बच्चियों, औरतों को जो है छेड़ने का काम करते हैं, उसको हॉट स्पॉट बोलते हैं। कि बार बार जहाँ पे घटना होती है उसको हॉट स्पॉट बोलते हैं। उसके लिए भी है CCTV कैमरे लगाए जाएँ और उनका चिन्हीकरण किया जाए। पहले होता था कि इनको केवल चेतावनी दे करके छोड़ दिया जाता था। कोई चौराहे मिल गया इधर उधर करते हुए तो उसको डांट करके चेतावनी दे कर दोबारा मत करना। इस बार सरकार ने इसको बंद कर दिया। इनको सीधे कार्रवाई करना है। इनको या तो पाबंद कराया जाएगा, 151 में गिरफ्तारी होगी, या तो इनका 296 का मुकदमा पंजीकृत करके इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाना। पहले होता था केवल चेतावनी दे छोड़ दिया जाता था, अब इसको बंद कर दिया गया। अब इसमें कार्रवाई होगी। तो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, आपको सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा ये सब अभियान चलाए जा रहे हैं। अब आपको नौकरी में भी आपका परसेंटेज है कि इतने % महिलाएं रहेंगी। थाने पर भी पहले आप देखे होंगे कि इक्का दुक्का महिला सिपाही रहती थी, अब जो है 35% ये भी हैं महिलाएं भी। अब धीरे धीरे 50% तक पहुंच जाएंगी। तो अपना अधिकार आप लोग खुद जानिए। अपना अधिकार जानोगी तभी आप लड़ाई लड़ पाओगे। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा ये अभियान इसलिए चलाया जाता है कि महिलाएं अब ज़्यादातर सशक्त हो भी गई हैं, अब कमज़ोर नहीं रह गई है किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई क्षेत्र हो, चाहे लड़ाई के क्षेत्र हो, चाहे आकाश का क्षेत्र हो, चाहे पाताल का क्षेत्र हो। कहाँ